हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी फ्रॉम बायो क्लासेस। और आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है बैक्टीरिया के ऊपर। सबसे पहले बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो नेकेड आई से नहीं देखे जाते, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को खुद के माइक्रोस्कोप में देखा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, और उन्होंने इसको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ऐसे बहुत सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, और उनका वो खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। ठीक है। उसके बाद इरेनबर्ग आए 1829 में, और उन्होंने एनिमल क्यूल्स, जो एनिमल्स क्यूल्स हैं, उनको नाम दिया बैक्टीरिया। किसी को प्रोटोजोआ, किसी को फंजाई, ऐसे करके बहुत सारे नाम दिए उन्होंने। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस को हम वायरोलॉजी। तो अभी हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे बैक्टीरिया आर स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। मैंने जैसे बताया था, इन्हें माइक्रोस्कोप में ही देखा जाता है। सिंपल होते हैं, सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है। अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, मल्टी सेल नहीं होते हैं। ऐसे ये मल्टी सेल्ड होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, एक सिंगल सेल्ड। प्रिमिटिव होते हैं, मतलब बहुत पुराने होते हैं, प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव हैं तो प्रोकैरियोट्स भी होंगे। प्रोकैरियोट्स मतलब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब ये वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, वर्ल्ड की हर जगह पाए जाते होंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इनका कहाँ कहाँ है? एयर में है, ये एयर में भी प्रेजेंट है, सॉइल में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, हम में भी प्रेजेंट है। ठीक है। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है, कंपाउंड से नहीं देखे जाते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट तो पता ही है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनील्स नहीं होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन एवरीवेयर, जैसे हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, एसिडिक, जहाँ एसिड प्रेजेंट होता है वहाँ भी वो पाए जाते हैं। हाई टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा गर्म एरिया जो रहते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। लो टेम्परेचर, बर्फ़ वगैरह में भी पाए जाते हैं। इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल भी होता है। स्फेरिकल मतलब ये राउंडेड, राउंडेड का मतलब भी वही हुआ सेम। स्पायरल होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इनके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पिलाई, जिसे सेक्स पिलाई भी कहते हैं, सेक्स पिलाई प्रेजेंट होते हैं। ये इसका वर्क हम आगे देखेंगे, रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। कंप्लीट डेवलप्ड सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट, प्रोकैरियोट है तो जो सेल ऑर्गेनिल्स रहेंगे वो तो वेल डिफाइंड होंगे नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए तो सभी में प्रेजेंट होता है। प्लास्मिड प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, प्लास्मिड, जो कि ट्रांसमिशन वगैरह में काम आता है। इसको हम आगे बढ़ेंगे। अब है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है या क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में आ जाते हैं जैसे प्लांट्स, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो उनको हरे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ग्रीन कलर का, इसलिए वो उनकी जो पत्तियाँ, उनकी स्टेम्स है जो ग्रीन कलर की होती है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, बस सनलाइट की ज़रूरत होती है उन्हें। हेट्रोट्रॉफिक, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक के 3 टाइप होते हैं, पैरासिटिक, पैरासिटिक सिम्बायोटिक भी उसी के अंदर आता है। पैरासिटिक हो गया, सेप्रोफाइटिक होता है। पैरासिटिक मतलब जैसे जैसे लीचेस वगैरह हो गए हैं, और जैसे लड़कियों के सर में जुएं होते हैं ना, वो पैरासिटिक मोड काम करते हैं। मतलब वो जिसके ऊपर जो होस्ट रहता है उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, खाली उनसे अपना फ़ायदा लेते रहते हैं। ठीक है। उनसे फूड लेते रहते हैं। और जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कहीं पे कोई वो है, एनिमल मर रखा है, उस पे सब ना फूड ग्रहण करते रहते हैं, और ना उनको फ़ायदा देता है, उनका फ़ायदा होता रहता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में आता है वेजिटेटिव, आता है एसेक्सुअल, आता है और सेक्सुअल आता है। ये भी
बहुत सारे मतलब इनके भी टाइप हैं, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पैथोजेनिक नेचर, प्लांट एंड एनिमल डिजीज कॉज। पैथोजेनिक नेचर मतलब ये प्लांट और एनिमल दोनों के साथ डिजीज़ कॉज करते हैं, मतलब अगर उनको इन्फेक्ट किया तो डिजीज़ तो कॉज होंगे ही, अगर उनमें उन्होंने वो कर लिया प्रेजेंट, मतलब उनमें एंटर कर लिया, ठीक है। पैथोजेनिक नेचर का भी हो गया। अब जितने ही बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है उतने ही वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया तो मेन पॉइंट होता है और एग्जाम्स वगैरह में भी 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। अब है स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। स्टेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वैसे स्टेनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। अब है राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स है उनमें उनमें 70s टाइप प्रेजेंट होता है, और इट जैसे राइबोसोम्स तो पढ़े ही होंगे, दो टाइप के होते हैं, 70s और 80s। तो वैसे ही राइबोसोम 70s टाइप होता है, ये हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेटिक करते हैं, सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेटिक अपना फूड खुद बनाते हैं। इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी रहते हैं, इसलिए ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये आता भी है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये वाला बैक्टीरिया है, इसकी कौन सी शेप है, या ये कौन सी शेप की, सब शेप भी होते हैं, कौन से टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले शेप ऑफ बैक्टीरिया में आता है स्फेरिकल। स्फेरिकल को हम कहते हैं कोकस। अब इसको आप याद करना, स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल ऐसे होते हैं, तो कोकस मतलब कोकस, ये सी से स्टार्ट होता है, सी से मतलब सर्कल, और स्फेरिकल को भी सर्कल के ही थ्रू, मतलब सेम ही होते हैं दोनों, तो इसको हम इससे भी याद कर सकते हैं, कोकस स्फेरिकल होते हैं, तो इससे तुम्हें याद हो जाएगा। स्फेरिकल बैक्टीरिया भी रहते हैं, ठीक है। इसके भी हमारे 5 टाइप है, 5 के 6 टाइप हैं। सबसे पहले आता है सबसे पहले आता है मोनोकोकस। मोनो मतलब एक, ये तो पढ़ा ही होगा, हर जगह यूज आता है, मोनो वर्ड, डाई वर्ड, टेट्रा, ट्राई, ऐसे वर्ड्स हर जगह यूज होते हैं। सबसे पहले है मोनोकोकस, मतलब सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से बना हुआ रहता है। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस, एम याद हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस मतलब दो सिंगल सेल से बना हुआ है, ठीक है। डाई मतलब दो, तो डिप्लोकोकस ऐसे करके याद हो जाएगा, डिप्लोकोकस दो सिंगल सेल से। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिया। डाई से ये याद कर लोगे ना, डाई डाई, इसका है मोनो माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस का है डिप्लोकोकस निमोनिया, याद रखना, ठीक है। तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब ये सिंगल सेल की चेन होती है, 4 या 5 सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं, सिंगल सेल बैक्टीरिया से मिलकर बने हुए रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैटिस। ये जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है, ये वाला जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टो से स्ट्रेप्टोलैटिस करके याद रखना। चौथा है हमारा स्टेफाइलोकोकस। ये बंडल शेप, बहुत सारे सिंगल सेल मिलकर एक बंडल शेप्ड बनाते हैं, इसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियसिस, ठीक है, ये याद रखना। आगे आगे के तो याद हो ही जाएंगे, पीछे के तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है। मतलब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कॉलेज में या स्कूल टाइम पे तो तब ये याद हो जाएंगे, और नहीं तो अगर 5 या 10 मार्क्स में आता है तो वो सिर्फ टाइप्स पूछते हैं, एग्जाम्पल वो तुम्हारी मर्जी है, तुम याद करके जाते हो या नहीं। चौथा है टेट्राकोकस। टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब था 3 और टेट्रा मतलब था 4। इसमें ट्राई का यूज़ नहीं है लेकिन टेट्रा है। टेट्रा मतलब 4 सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हैं, मतलब बैक्टीरिया, 4 सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से मिलकर बना है टेट्राकोकस। इसका एग्जाम्पल है निसेरिया। निसेरिया याद रखना, निसेरिया। ये तो हो गई हमारी पहले बैक्टीरिया के शेप की, मतलब बैक्टीरिया के 4-5 शेप होते हैं, उसमें से पहला हमने जो कोकस था स्फेरिकल, वो याद हो गया है हमको, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड मतलब बेसिलस बोलते हैं रॉड शेप्ड को। इसमें भी वही है, मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस, इसमें स्टेफाइलो नहीं है, याद रखना है ये। इसमें स्ट्रेप्टो है और फिर पेलिसैड है, पेलिसैड। सबसे पहला है मोनोबेसिलस, मतलब एक वही सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से बनकर बना है। डिप्लो मतलब दो सिंगल सेल्ड, जो कि ऐसे रॉड शेप्ड होते हैं। रॉड मतलब कैसी होती है, रॉड ऐसी तो होती है, ऐसी होती है सिलेंड्रिकल रॉड,
ठीक है। स्ट्रेप्टो मतलब 4 उससे मिलकर बनी है, 4 या 5 कुछ भी हो सकता है। और पैलिसेड मतलब 4-5 मतलब मोर देन 3 से मिलकर, इसको कहते हैं हम बेसिलस शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल नहीं दिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा हमारा शेप है स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल जैसे स्पाइरल रिंग होती है, स्पाइरल रॉड होती है, वैसे ही स्पाइरल शेप्ड भी होते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो ऐसे रहता है, इसके आगे ये पिलाए हो सकते हैं, फिलामेंट्स हो सकते हैं मूवमेंट में, या फ्लैजिला कुछ भी हो सकते हैं मूवमेंट के लिए। तो इसका एग्जाम्पल आता है स्पाइरलम। अगर तुम डायग्राम बनाते हो तो एग्ज़ाम में वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और इजीली हमें याद भी हो जाता है। ठीक है, चौथा है विब्रियो। विब्रियो मतलब कॉमा, विब्रियो से तो वैसे ही याद हो जाता है कि विब्रियो मतलब कॉमा, ऐसे ही तो रहता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, पांचवा है फिलामेंटस, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फिलामेंट्स होंगे। फिलामेंट्स मतलब ऐसे जैसे पेड़ में होते हैं ना टहनियाँ वगैरह, वैसे ही फिलामेंट्स होते हैं, इनमें ऐसे फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। चौथा है सिक्स नंबर पे है स्टॉक्ड, मतलब ऐसे ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है और ये ऐसे करके बैक्टीरिया है। ठीक है, स्टॉक्ड मतलब एक टहनी टाइप्स समथिंग ऐसा ही। बर्डेड मतलब जैसे हाइड्रा में देखोगे ना बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, तो वैसे ही बर्डेड बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, और इनके भी टाइप्स होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटे छोटे इनमें इनके टाइप्स के बारे में पूछ लिया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते होंगे तो याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो जो मोटाइल है मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकते, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए वो मूवमेंट नहीं कर सकते। सीलिया, फ्लैजिला ये प्रेजेंट होंगे नहीं। अब इसमें भी ऐसा है, जैसे मोटाइल, मोटाइल के आगे नॉन लग गया तो मतलब वो मूव नहीं कर सकते, मोटाइल मतलब वो मूव कर सकते हैं। तो वैसे ही ट्राइकस मतलब वो मूव कर सकते हैं, ए ट्राइकस मतलब वो मूव नहीं कर सकते, उनमें फ्लैजिला एब्सेंट है, वो नॉन मोटाइल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोस्टेरियला। ठीक है, पोस्टेरियला अमोटाइल बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात। अब इसके भी 4 टाइप होते हैं जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोनोट्राइकस, हर जगह मोनो वर्ड तो आ ही रहा है। दूसरा है लोफोट्राइकस, तीसरा है एम्फीट्राइकस, एंड चौथा है पॉलीट्राइकस। इसको पेरीट्राइकस भी कहते हैं कहीं कहीं, तो कंफ्यूज मत होना। इसको हम कहते हैं पेरीट्राइकस भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोनोट्राइकस, इसका एग्जाम्पल है थाइयोबैसिलस बैक्टीरिया। ये सिंगल सेल बैक्टीरिया, उसमें एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, वो कि एक ही साइड प्रेजेंट होगा, सिंगल फ्लैजिला। मोनो मतलब एक, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। दूसरा है लोफोट्राइकस, इसका एग्जाम्पल है सूडोमोनास फ्लोरेसेंट। ठीक है, याद रखना, थोड़ा कन्फ्यूज़न है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, और अगर हो सके तो मैं इसकी ट्रिक भी लेके आऊँगी। दूसरा है सूडोमोनास फ्लोरेसेंट, एग्जाम्पल है लोफोट्राइकस का। लोफोट्राइकस मतलब एक ही साइड बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, वन साइड मैनी फ्लैजिलास आर प्रेजेंट। तीसरा है एम्फीट्राइकस, इंपॉर्टेंट मेनली मोनोट्राइक्स, एम्फी और पेरी है। लोफो उतना मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, नहीं आता है उतना ज़्यादा। तीसरा है एम्फीट्राइकस, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोमोनास। नाइट्रोमोनास तो तुम्हें याद होगा ही, उसमें भी वो जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें भी हेल्प करता है, जो नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया रहता है। इसमें दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला, मतलब एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड। ठीक है, एम्फीट्राइकस मतलब। और पॉली या पेरीट्राइकस का मतलब है इसके पूरे चारों तरफ फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिससे ये फास्ट मूवमेंट कर सकेगा, और इसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रिडियम। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसके जो सबसे पहले हमने बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन और उसमें रिप्रोडक्शन, ये हमने उसका ओवरव्यू देख लिया है। डिटेल्ड जो वो है वो कल आ जाएगा, रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेन होता है और न्यूट्रिशन मेन होता है। और हमने इसका शेप पढ़ लिया है आज। शेप होते हैं, कोकस होते हैं, बैसिलस होते हैं, रॉड शेप्ड होता है, बर्डेड होता है, विब्रियो शेप्ड होता है। ठीक है, इसमें हमने मोटिलिटी का पढ़ लिया है कि ये कैसे कैसे इनमें फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड
पॉली या पेरिट्राइकस, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल याद कर लेना। और अगर नोट्स की ज़रूरत होगी तो मैं नोट्स पूरे जो बैक्टीरिया है टॉपिक उसके जो नोट्स हैं उसका एक PDF बना के डाल दूँगी। तो कल की वीडियो में मिलते हैं। कल की वीडियो होगी रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, या फिर उससे पहले मैं न्यूट्रिशन वगैरह करा लूँगी, ठीक है। थैंक्स, और पढ़ते रहिए। बाय बाय।